नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य एक्सप्रेस। दोस्तों 18वीं लोकसभा का सत्र जैसे शुरू हुआ उसने भारतीय इतिहास के संसदीय परंपरा में एक अलग ही इबारत लिख दी। जिस तरह से ओम बिरला जो स्पीकर बन चुके हैं उनके चुनाव को लेकर घमासान मचा था, उस तरह की भी तमाम बातें अब एक बार फिर से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अब एक ऐसी चाल चल दी गई है जिसको देखने के बाद बीजेपी में परेशानी की स्थिति बन गई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से डिप्टी स्पीकर पद के लिए एक ऐसा नुमाइंदा इंडिया गठबंधन ने खड़ा कर दिया जिसकी काट बीजेपी के पास भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की। जी हाँ, अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं और अयोध्या जिस लोकसभा सीट के बीच आती है उसको जीतकर आए हैं और पहली बार संसद में एंटर करे हैं। इसके बाद अब कयास ये लग रहे हैं तमाम तरीके के कि बीजेपी इसका काट किस तरह निकालेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो है डिप्टी स्पीकर का अभी कोई जिक्र नहीं हुआ और ना ही डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हुआ है। अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव जब होगा तो एनडीए की तरफ से कौन डिप्टी स्पीकर पद का उम्मीदवार होगा, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन ने अपना डिप्टी स्पीकर पद का उम्मीदवार दे दिया है। और ये सुझाव जो दिया था ये दिया था ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने पहले सुझाव दिया कि डिप्टी स्पीकर के लिए जो इंडिया गठबंधन के तहत एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, उसके लिए अवधेश प्रसाद एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होंगे। वहीं कांग्रेस और तमाम जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन के, सबने इस बात पर सहमति बनाई कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए अवधेश प्रसाद का नाम सामने आना चाहिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पद बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है जब स्पीकर की गैर मौजूदगी होती है संसद में। सारी जो है ताकत जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास आ जाती है। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसकी बार हो। वहीं जब 17वीं लोकसभा थी तो 17वीं लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ था कि डिप्टी स्पीकर का पद खाली था, लेकिन अब की बार जब इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस की सीट बढ़ी हैं और तमाम जितने भी विपक्षी दल थे उनकी सीट बढ़ी हैं और बीजेपी की कम हुई है, तो अब की बार कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है इंडिया गठबंधन के पास होना चाहिए। और इस पद के उम्मीदवार बनाया है इंडिया गठबंधन ने अवधेश प्रसाद को। अवधेश प्रसाद को इसलिए काटना मुश्किल होगा क्योंकि अवधेश प्रसाद जिस जाति से आते हैं वो अपने आप में एक अहम जाति हो, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। क्योंकि दलित समाज का वोट बीजेपी को भी चाहिए, दलित समाज का वोट कांग्रेस को भी चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए। अगर बीजेपी उसका खंडन करती है दलित समाज के किसी कैंडिडेट का डिप्टी स्पीकर पद के लिए, तो कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता ये नैरेटिव बनाएंगे, ये संदेश देंगे कि देखिए बीजेपी किस तरह से एक दलित का विरोध कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि दलित जो है संसद में आगे बढ़ें और देश की सहायता करें। एक इस तरह का नैरेटिव जो है बीजेपी फैलाने की कोशिश बिल्कुल करेगी। इस तरह की जो है इस वक्त देश में राजनीति चल रही है, लेकिन जो संसद में इस वक्त घमासान चल रहा है इस पर आप अपनी जरूर राय बताइए हमें। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।